अपने आत्माओं, परमात्मा कहा करते मोती मुक्ता दर सतनाई, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। कहते हैं मैं ऋषि कुमाऊं थे, संस्कृत के व्याकरण मोड़ दिए बैठे रहे, एक सदग्रंथ पढ़ने समझ में आया को नहीं। ये कुआं महर्षि मंडलेश्वर, अरे न कख नहीं पता ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी का, अपने सदग्रंथ सिलेबस से नहीं परिचित, ये काहे के टीचर थे। यानी पूरे हमारे मानव समाज को इन्होंने काल के मुंह में ठोके रखा, गधे कुत्ते बनवा दिया, भूत बनवाया, गलत साधना बता के, गलत ज्ञान बना के बता के, और फिर श्राद्ध निकलवान की रोजी रोटी का धंधा चला दिया। अपने सदग्रंथ इनका समझ में आए नहीं, हमारा कोल्लू बना रखा था, इन रहट बना दिया। और परमात्मा 600 वर्ष पहले बता गए थे ये बात पुण्यात्माओं। आज भगवान पहचानने में 2 मिनट लगेंगे, जरा सी बुद्धि से काम लोगे और निष्पक्ष भाव से सोचोगे। मान बढ़ाई नहीं, ईर्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें विरोध कौन पैदा कर सकते हैं। जिनकी रोजी रोटी चल रही है उन आचार्यों की, या कोई गुरु पद पर विराजमान है, पर जनता शिक्षित है, उनकी एक नहीं चल रहे, वो आखिर में अपनी मुंह की खानी पड़ेगी इन सबको जो बकवाद करेंगे। अब यहां स्पष्ट हो गया कि विष्णु जी की उत्पत्ति दुर्गा और काल से हुई, ये इनके माता पिता हैं। अब ब्रह्मा की उत्पत्ति देखो, ये 103 पृष्ठ पे, 102 पर हमने पढ़ा था, 103 पृष्ठ पे रुद्र संहिता, और यहां 6ठा अध्याय समाप्त हो गया ये विष्णु जी का नाम बता के। और अब हम यहां आगे 7वां अध्याय, ब्रह्मा जी बता रहे हैं आगे। देव ब्रह्मा जी कहते हैं देव से नारद को बता रहे हैं, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदा शिव ने काल ने दुर्गा के साथ जैसे विष्णु उत्पन्न किया, पूर्ववत पर प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न कर दिया। अपने आत्मा यहां ये अनुवाद करता शर्मा गया, ये शिव जी का पुजारी होगा कि शिव जी ते शिव जी की उत्पत्ति कैसे दिखाऊं, यहां तक कर गया गोलमोल। और दिखाएंगे आपको, कहते चोर चुरावे तुम बड़ी, वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे ना, सच्चाई छनी ना। अब देखो यही रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं, और ये संक्षिप्त शिवपुराण 110 पृष्ठ पे यहां लिखा है कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब ब्रह्मा विष्णु रुद्र यु शंकर, ये तो हो गए 3, और इन तो चौथा यु, इनमें तो गुण है रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव शंकर, और यो शिव कहते गुणातीत माने गए। हो गए ना, 4 हो गए बड़े यहाँ पर। और अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा, दिखाते हैं आपको इसी शिव पुराण के 24-25 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी का इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी को भ्रम था कि मैं सृष्टि उत्पत्ति करता हूँ, विष्णु जी को भ्रम था कि मेरे नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जो मेरा पुत्र है। इससे बात पर कहा सुनी युद्ध हो गया कि तू मेरा बेटा, उन्होंने कहा मैं तेरा बेटा। उस समय इस काल भगवान इनके पिता ने इनके बीच में एक शिवलिंग खड़ा कर दिया, तेजो में स्वतंभ। तो ये युद्ध छोड़ के उसके और छोड़ जानने लगे। फिर इनको वो खुद आ गया, शिव रूप में प्रकट हो गया। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। किसी को अपने पुत्र शिव के रूप में, किसी को ब्रह्मा के रूप में, किसी को विष्णु के रूप में दर्शन दे जाता है। और वो साधक ये सोचते हैं कि ये हमारे साथ रहते हैं, ये देवता यही सर्वशक्तिमान है, साधना करते यही प्रकट होते हैं। और होता था उनकी साधना से वो काल, और वो प्रकट, वो अपना वास्तविकता बताता नहीं,
7वें अध्याय के गीता जी के 24 और 25 में कहा है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। ये मेरा अटल घटिया अनुत्तम विधान है, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, परमात्मा ने बता रखी है आपको, कबीर सागर में लिखा सारा कुछ, और वही इनमें प्रमाण है। अब उसमें यू आज्ञान के बीच में और कहा और के ज्ञान दिया उनको, देखिए ये है विद्वेश्वर संहिता संक्षिप्त शिव पुराण पृष्ठ 24 पे। ये है वो शिवलिंग, यानी सतम तेजों में सतम ब्रह्मा और विष्णु के बीच में खड़ा कर दिया। और फिर ये देखिएगा 25 पृष्ठ पे, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु उस शिव रूप में खड़े भगवान काल से पूछा, सतकाल रूपी ब्रह्म से के ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये भी अनुवाद करता तो शिव कहेगा, था वो काल इनका पिता। मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। आगे देखो, अब 26 पृष्ठ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ये 26 पृष्ठ पे शिव पुराण का, यहां देखिएगा। पुत्रो, यू काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए, और ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है मैं नहीं है, 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझ से प्राप्त किए हैं। अब ये देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए दोनों, ब्रह्मा और विष्णु, और 2 ये रुद्र और महेश्वर हो गए, और 5वां यू बोलनिया जो इनको पुत्र कह है, और परंतु अनुग्रह करते दूसरा कोई नहीं पा सकता। अनुग्रह यानी कृपा नहीं कर सकते तुम, कोई भी नहीं कर सकता, जो जैसा करेगा उसे भरना पड़ेगा। अब यहां फिर क्लियर हो जाता है कि ये काल है, ब्रह्म है, जिसने गीता बोली थी। इसी शिव पुराण के 26 पृष्ठ पे रुद्र संहिता के, यहां देखना पुण्यात्माओं कमाल कर रखा है। ये कहता कि मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं, ये मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है, काल का स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से, 5 इन अंगों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। हाय हाय। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता, गीता ज्ञान दाता ये काल रूपी ब्रह्म के ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। इससे सिद्ध है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है वो गीता को बोल रहा है, और उसका ये ओम एक अक्षर है। अपने आत्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था, धर्मदास ये जग बोरा ना कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा सबसे कहिए एक राम न्यारा। अब अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देव की उत्पत्ति भाई, कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब सन से तुमरे मिट जाई। कहते हैं मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई।
माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। निरंजन की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अपने आत्माओं, एक तो परमात्मा सामने आकर खड़ा हो गया कि आई एम गॉड। कबीर साहब कहते हैं आई एम गॉड। और बालक तो बालक अंधे से अंधा इन वचनों को सुनकर समझ सकता है कि हु इज गॉड। सबसे पहले हमने ये निर्णय करना है हु इज गॉड। अब ये क्लियर हो गया कि कबीर इज गॉड, यानी परमात्मा बिना ये सारी सबकी उत्पत्ति कैसे बतावे, काल की भी उत्पत्ति। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि इनका उत्पत्ति करता मैं हूं। अब पिता की डेट ऑफ बर्थ को संतान कैसे बता सकती है? और दादाजी बतावे, और वो दादाजी आए थे। अब कबीर परमात्मा ने इन अज्ञानी ऋषियों से एक ही प्रश्न किया था, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको जो बता। और यहां सीख रहा करते, मजाक करते थे, देख क्या बकवास कर रहा है, ये झूठा है, कपटी है, अज्ञानी है, इसको संस्कृत भाषा नहीं आती है, झूठ बोलता है, श्रोताओं इसकी बातों में मत आना। और परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, पति भरता को मिले न खादी, वो सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन जहां पर तनिक न न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो ये झूठा बताएं, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार। परमात्मा जब वो बकवाद करने लगते ना, झूठा है, कपटी है, ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में, क्या जाने वेद और गीता और पुराणों के बारे में, क्योंकि ये अशिक्षित है। और वो मंडलेश्वर विद्वान थे, हैं, कचकोल कटा के, वो तो उस तरह फिरवा के 20 तिलक ला के, गले में माला पैर के दिखा बड़ा महात्मा पड़ा है भाई। इस बाह्य आडंबर से संत और असंत की पहचान नहीं होती, संत की पहचान ज्ञान से होती है। अब क्या कहा करते परमात्मा, कंठी माला सुमरणी, पैरे से क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का तन, अंदर रख्या खो।
अंदर तो कख भी ज्ञान नहीं, रूप पर महात्मा बना दिखा, लंबी चोटी रख कर, बड़े बड़े माला पहन के, तिलक 20 लगा के, ने सोचा बड़ा पहुंचा हुआ है, और संस्कृत बोल रहा है। एक भाषा से विद्वान नहीं होता, अध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञान से विद्वान होता है। अब आपको दिखाते हैं कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, ये काल है जो निरंजन ब्रह्म श्री कृष्ण जी में बोल रहा है, ये देवता नहीं जानते क्योंकि मुझसे उत्पन्न हुए। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2 दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। अध्याय नंबर 10 और ये मंत्र नंबर 2, इसमें क्या कहा कि मेरी उत्पत्ति को, इससे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म काल की उत्पत्ति तो हुई है, जन्म तो हुआ है। न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं, यानी मुझ से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। अपने आत्माओं परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। उस समय तो परमात्मा का इतना जबरदस्त विरोध करवा दिया था इन अज्ञानियों ने कि मारो मारो, यो ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजा के योग नहीं बता रहा है। अपने आत्माओं, आज हमारे सदग्रंथ वही गवाही दे रहे हैं। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 में, 20 से लेकर 23 में, इन श्लोकों में कति कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। आपको दिखाते हैं। आपको सबसे पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि 3 गुण क्या है। पुणात्माओं, ये अमर कथा है, ये तो हमने कदे सपने में भी सुनने ना मिल रहा, जो दाता दया ना करते ये हमारे पास आन देता ही समर्थ ज्ञान को। ने जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता माँ देवा, ये रटवाए जानते हमारे पे, और किता इधर उधर को तीर्थ व्रता पर घुमाते रहते, जबकि श्रीमद् भगवत गीता में कितना तीर्थ जान का प्रावधान नहीं है। तो हम शास्त्र भी गीता का मनमान आचरण करते हैं तो हमें हानि होगी। गीता की अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया है। तो पहले हम करते हैं कि तीनों गुण क्या है, ये देखिएगा। मार्कंडेय पुराण, ये मार्कंडेय पुराण और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये मार्कंडेय पुराण, ये कहां से छपी है, ये देखिएगा। प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फॉर्मूला। इसके 123 पृष्ठ पर हम आते हैं। तो ये देखिएगा 122 पृष्ठ पे मार्कंडेय, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, और यहां है मार्कंडेय जी बोले मुने। ये मार्कंडेय जी का प्रकरण चल रहा है, ये समझ लो। अब हम 123 पृष्ठ पे के सामने आ जाते हैं, घनी दूर नहीं जाते, यहां जाओ 123 पृष्ठ पे। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं। रजगुण प्रधान ब्रह्मा, तमगुण प्रधान रुद्र, सतगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। अब कोई कच्ची बात नहीं रही, कति स्पष्ट हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यही 3 गुण कहलाते हैं और यही 3 देवता है। फिर भी हम और कंसेप्ट कति क्लियर कराएंगे। ये देखिएगा, ये है मुंबई से प्रकाशित एक देवी भागवत, यानी श्री देवी मत देवी भागवत देवी पुराण। वो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित थी। ये खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से। अथ देवी भागवतम यानी शक्ति पुराण भाषा सभाष्टिकम से माध्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई 4।
अब यहां हम इसके आते हैं तीसरे स्कंद में। ये है अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। अब हम इसके 11 पृष्ठ पर आपको पढ़कर दिखाएंगे। और अध्याय नंबर 5 तृतीय स्कंद का 5वां अध्याय। और यहां देखिएगा 8वां श्लोक है। भगवान शंकर कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा को, हे माता